अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिशियोला हेपेटिका, जो कि शीप लिवर फ्लूक है। ये हमारे पास ट्रीमाटोड्स के अंदर आते हैं। फिशियोला हेपेटिका लिवर फ्लूक्स इनको कहा जाता है। शीप के लिवर के अंदर होते हैं मेनली, और ह्यूमंस के अंदर भी ये फिशियोलियासिस काज करते हैं। बाय चांस अगर ह्यूमंस के अंदर आते हैं, ओकेजनली ह्यूमंस इससे बहुत कम इन्फेक्ट होते हैं, लेकिन मेनली ये क्या करता है कि शीप्स और हेर्बीवोर्स और काऊ वगैरह जो हैं उनको ये ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। तो ये हमारे पास एनिमल पैथोजन है और ये लिवर में रहता है। शीप, कैटल एंड अदर एनिमल्स या जो भी हेर्बीवोर्स हैं, और ह्यूमंस के भी ये इसकी जो अडल्ट फॉर्म होती है वो ह्यूमंस के लिवर के अंदर रहती है। ह्यूमंस के अंदर बहुत कम मतलब ये होता है, लेकिन ये एनिमल पैथोजन है। शीप के अंदर ज़्यादा वो डिजीज़ काज करता है, और ये वर्ल्ड वाइल्ड है फिशियोला हेपेटिका, और शीप, कैटल्स वगैरह को ये इन्फेक्ट करता है, जैसे कि मैंने बताया पहले। इसकी जो ट्रांसमिशन है फिशियोला हेपेटिका की, वो क्या है कि वाटर क्रैस या वाटर वेजिटेशन, जहाँ पर मतलब पानी हो और वहाँ पर प्लांट्स भी हैं, ठीक है, वाटर क्रैस वगैरह है, ये वाटर वेजिटेशन है, उसके ऊपर ये होता है। तो जब हम उसको खाएंगे, जिसके ऊपर मेटासर्केरी है, जो इसका लार्वा होता है, इन्फेक्टेड लार्वा, उसको मेटासर्केरी कहते हैं। तो वो अगर उसके ऊपर है वाटर क्रैस के ऊपर वाटर प्लांट्स जो हैं, ठीक है, तो उनको अगर शीप खा लेती, काऊ खा लेगी, या ह्यूमंस उनको खाएंगे, तो इस तरह जो ह्यूमंस हैं वो क्या होंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे, और वो मेटासर्केरी ह्यूमंस के अंदर आ जाएगा। तो ये इसकी ट्रांसमिशन है। अब इसकी लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। तो जो इसकी लाइफ साइकिल है दो होस्ट है उसके। एक डेफिनेटिव होस्ट है जो कि ह्यूमंस हो सकते हैं, शीप हो सकता है, काऊ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और दूसरा हमारे पास ये इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है जो कि स्नेल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास है लाइफ साइकिल, इसकी कब स्टार्ट होती है कि ह्यूमंस जो हैं वो कैसे इन्फेक्ट होंगे, कि जब वो क्या करेंगे, वाटर क्रैस को खाएंगे जिसके ऊपर इन्फेक्टेड मेटा सरकेरी था, तो वो उन्होंने इंजेस्ट कर लिया उसको। अब वो क्या करेगा कि मेटा सरकेरी इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और ड्यूडेनम के अंदर जाएगा, और वहाँ पर वो क्या करेगा कि इन एक सिस्टेशन करेगा, यानी कि सिस से बाहर निकलेगा और क्या करेगा कि ड्यूडेनम की वॉल को पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करने के बाद वो क्या करेगा, लिवर की तरफ चला जाएगा, और लिवर से भी वो फिर पेनिट्रेट कर लिवर कैप्सूल को बाइल डक्ट्स के अंदर चला जाएगा। लिवर में रहता है और ये बाइल डक्ट के अंदर रहता है मेनली, ठीक है। और लिवर के अंदर जाएगा, वहाँ पे फिर क्या होता है कि मेच्योर होता है लिवर के अंदर जाकर। अच्छा, लिवर के अंदर इसने जाके मेच्योर होना है, ठीक है, और वहाँ पर फिर क्या करेगा, ये एग्स देगा लिवर के अंदर ही। लिवर के अंदर फिर ये एग्स देगा, और जो एग्स हैं वो इसके क्या होंगे, फिर फीसिस के अंदर पास होते हैं। अच्छा जो है लिवर के अंदर चला गया, वहाँ पे मेच्योर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आफ्टर 3 to 4 months इसका इन्फेक्शन हुआ है, तो जो इसके एग्स हैं वो फीसिस के अंदर पास होते हैं, और एग्स को डेवलपमेंट के लिए उन्हें फ्रेश वाटर में जाना ज़रूरी होता है। फीसिस में एक्सक्रीट हुए, एक्सक्रीट होने के बाद वो फ्रेश वाटर में जाएंगे तो उनकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वरना उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो वो फ्रेश वाटर में जाएंगे। फ्रेश वाटर में जाने के बाद 9 to 15 days के बाद वो क्या करेंगे, हैच होंगे, और उनमें से मीरासीडियम निकलेगा। वो मीरासीडियम फिर क्या करेगा कि स्नेल के अंदर जाएगा, और अगर स्नेल उसको मिल जाता है तो स्नेल के अंदर जाएगा, क्योंकि वो उसका इंटरमीडिएट होस्ट है। और उसके अंदर जाने के बाद उससे क्या करेगा कि स्पोरोसिस्ट बनेगा मीरासीडियम से। स्नेल के अंदर स्पोरोसिस्ट बनेगा, स्पोरोसिस्ट से फिर आगे रेडियाई बनेंगी, और रेडियाई से फिर फाइनली जो है उससे क्या बनेगा, सरकेरी बनेगा। वो सरकेरी फिर क्या करेगा कि स्नेल को छोड़ देगा, स्नेल की बॉडी से निकल आएगा बाहर दोबारा वाटर के अंदर, वाटर वेजिटेशन के ऊपर आकर वहाँ पर रहेगा। और जब ह्यूमंस या शीप वगैरह उसको क्या करेगी, खाएगी दोबारा उस वाटर क्रैस को, तो इस तरह वो दोबारा इन्फेक्ट हो जाएगी, और इस तरह जो इसकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं कि ह्यूमंस के अंदर कि कौन कौन से इसके क्लिनिकल फीचर, साइन, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो जो इसके सिम्टम्स हैं वो एग्स की वजह से नहीं होते, जो इसका अडल्ट फॉर्म होती है लिवर के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसकी वजह से जो इसके सिम्टम्स होते हैं। मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनमें सिम्टम्स शो नहीं होते। तो जो इसकी अडल्ट फॉर्म है वो हमारे अंदर एक तो जो मेटासर्केरी है उस तरह से आके वो लिवर के अंदर मेच्योर होकर अडल्ट उसका बन सकता है, और दूसरा हम उसको डायरेक्टली जो अडल्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं कि इंजेस्ट कर सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे कि शीप थी वो इन्फेक्टेड थी, उसके
लिवर के अंदर था और उसके लिवर को अगर हम लोग खा लेते हैं, ठीक है, रॉ उसका शीप लिवर खा लेते हैं, तो उससे फिर क्या होगा कि वो डायरेक्टली हमारे अंदर आ जाएगा, उसका जो अडल्ट वार्म होगा, तो वो फिर ज़्यादा डेंजरस होता है एग्स की निस्बत। अर्ली इन्फेक्शन में शुरू में तो इतना वो नहीं होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, फीवर होता है और लिवर की इनलार्जमेंट हो जाती है जिसे हेप्टोमेगैली कहते हैं। और मंथ्स या ईयर्स के बाद फिर क्या हो जाता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जेंडस हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये क्या करता है कि बाइल डक्ट्स के अंदर भी जाता है, तो वहाँ पर उनकी ब्लॉकेज करवा सकता है बाइल डक्ट की, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव जेंडस हो जाएगा। उसके अलावा एक कंडीशन है हेल्जॉन, उसमें क्या होगा कि अडल्ट वार्म जो है इसका वो जाके फेरेंक्स के ऊपर, पोस्टीरियर वॉल के ऊपर वहाँ पर अटैच हो जाएगा और वो पेनफुल फेरेंजाइटिस काज करेगा, जिसे हम कहते हैं हेल्जॉन, उस कंडीशन को कहते हैं। अच्छा, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। उसके बाद इसकी लैब डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो लैब में इसको दो तरीक़ों से हम डायग्नोस कर सकते हैं। एक तो फीसिस के अंदर इसके एग्स को देखा जा सकता है, और दूसरा ड्यूडिनल फ्लूइड के अंदर, क्योंकि ड्यूडिनम के अंदर ये जो है ना वहाँ पर अटैच होता है, ठीक है। और उसके बाद तो दूसरा एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। दो मेथड हैं, लेकिन एंटीबॉडीज़ वगैरह जो वो इतना डिटेक्ट नहीं किया जाता, मेनली जो इसके एग्स हैं फीसिस के अंदर उनको देखा जाता है।